Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about photosystems from the outline photosynthesis. आज हमने मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करना है। मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम दो तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक रिएक्शन लाइट रिएक्शन कहलाता है या जिसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है, जो डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। दूसरा इसमें आएगा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के हवाले से आज हम फर्स्ट पढ़ते हैं फोटोसिस्टम्स कि ये फोटोसिस्टम्स क्या होते हैं। फोटोसिस्टम्स को डिफ़ाइन करें तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर्स कॉल्ड फोटोसिस्टम्स। इनफैक्ट फोटोसिस्टम्स हैं क्या, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का मजमूआ है कि बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज हो के एक क्लस्टर की फॉर्म में पाए जाते हैं और वो एक क्लस्टर जो है पिगमेंट्स का वो एक फोटोसिस्टम कहलाता है। These photosystems absorb and utilize the solar energy efficiently in the thylakoid membranes. अब ये जो फोटोसिस्टम है ये करता क्या है, क्योंकि हमने कहा कि ये इसमें क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या करते हैं कि ये सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसके बाद उसको यूटिलाइज़ करते हैं। अब ये जो फोटोसिस्टम है ये कहाँ पाया जाता है, ये फोटोसिस्टम मौजूद होता है थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स पे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेनम पाए जाते हैं उन ग्रेनम की थाइलाकाइड्स की मेम्ब्रेन के ऊपर ये फोटोसिस्टम मौजूद होते हैं। अब ये जो फोटोसिस्टम्स हैं ये दो तरह के होते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 2 है। हर फोटोसिस्टम में फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं। फर्स्ट है एंटीना कॉम्प्लेक्स या जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो फोटोसिस्टम में ये एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। इसका काम क्या है कि इस एंटीना कॉम्प्लेक्स ने क्या करना है, इसने लाइट एनर्जी को कैप्चर करना है और उसको जमा करना है, जिसकी वजह से इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है कि फोटो सिस्टम में मौजूद एक ऐसा कॉम्प्लेक्स या पिगमेंट्स का एक ऐसा मजमूआ जो लाइट को हार्वेस्ट करता है, लाइट को कलेक्ट करता है, उसको कैप्चर करता है। It is composed of many molecules of chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids. तो इसमें हमने जैसे बात की कि होता क्या है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही मौजूद होते हैं। तो उसमें कुछ क्लोरोफिल ए होते हैं, क्लोरोफिल बी हैं, कैरोटिनाइड्स हैं, ये मिलके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द एंटीना कॉम्प्लेक्स इज़ ट्रांसफर्ड टू रिएक्शन सेंटर। पहला जो कंपोनेंट है फोटोसिस्टम का वो हमने कहा एंटीना कॉम्प्लेक्स है या जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसको हार्वेस्ट करता है, जमा करता है और उसके बाद इस सारी लाइट एनर्जी को वो कहाँ करता है, इस सारी लाइट एनर्जी को वो ट्रांसफ़र कर देता है टू द रिएक्शन सेंटर। द एंटीना सिस्टम ऑफ PS1 मीन्स फोटोसिस्टम 1 इज़ कॉल्ड LHC1 मीन्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। तो जैसे हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ेंगे कि दो फोटोसिस्टम्स होते हैं। एक होता है फोटोसिस्टम 1 PS1 जिसको लिखते हैं, दूसरा फोटोसिस्टम 2 जिसको PS2 लिखते हैं। तो PS1 का जो एंटीना सिस्टम है वो कहलाएगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। इसी तरह PS2 का, फोटोसिस्टम 2 का जो एंटीना सिस्टम होगा वो कहलाएगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बात की कि फोटोसिस्टम है ये, ठीक है, ये एक फोटो सिस्टम दिखाया गया है, जनरल इसकी डायग्राम है। फोटो सिस्टम में हमने कहा कि ये फोटो सिस्टम होता है क्या, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, कि बहुत सारे ये जो ग्रीन दिखाए गए हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जब एक क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं तो ये एक क्लस्टर जो है ये एक फोटो सिस्टम बनाता है। अब इस फोटो सिस्टम में हमने कहा कि इस फोटो सिस्टम का एक कंपोनेंट है एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरा कंपोनेंट है रिएक्शन सेंटर, ठीक है, दो कंपोनेंट्स से ये बना हुआ है। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स में वो पिगमेंट्स शामिल हैं, ये सारे वो पिगमेंट्स जो सोलर लाइट को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये पिगमेंट्स जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनाइड्स शामिल हैं, ये मिलके एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं ये एंटीना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और ये एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, ये लाइट एनर्जी को
कैप्चर कर रहा है, इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। जब ये लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं तो इसको कहाँ करते हैं, इस सारी लाइट एनर्जी को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं रिएक्शन सेंटर के पास। जैसे आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि ये जो सर्कुलर दिखाए गए हैं ये सारे ये क्या हैं, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट्स हैं। और ये पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, ये सारे पिगमेंट्स लाइट को, सनलाइट को कैप्चर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं और इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसके पास, रिएक्शन सेंटर के पास। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स का फंक्शन यही है कि ये सोलर एनर्जी को मैक्सिमम कैप्चर करते हैं ये पिगमेंट्स, और फिर इस सारी सोलर लाइट या सोलर एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके पास, रिएक्शन सेंटर के पास। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है रिएक्शन सेंटर, जैसे हमने बात की कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के जो पिगमेंट्स हैं वो लाइट को कलेक्ट करने के बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं रिएक्शन सेंटर के पास। तो रिएक्शन सेंटर अब क्या करता है, वो उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब इस रिएक्शन सेंटर में क्या कौन से पिगमेंट्स होते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए सिर्फ इसमें मौजूद होता है। क्लोरोफिल ए के एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जबकि हमने एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कहा था कि उसमें क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनाइड्स वगैरह शामिल होते हैं, जबकि रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है जो कि कन्वर्ट कर सकता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। Chlorophyll A molecule of reaction center and other associated proteins are closely linked to nearby primary electron acceptor and electron transport system. अब इस रिएक्शन सेंटर के साथ कुछ और एसोसिएटेड पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि रिएक्शन सेंटर के साथ एक तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसके साथ एसोसिएटेड होता है, फिर इसके साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एसोसिएटेड होती है। जैसे हमने अभी यहाँ पर बात की थी कि ये इसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ये सारी लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद रिएक्शन सेंटर को दे रहे हैं। रिएक्शन सेंटर के साथ फिर एसोसिएटेड होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और उसके बाद आगे होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इट इज़ एसोसिएटेड विद द रिएक्शन सेंटर। जैसे हमने कहा कि ये रिएक्शन सेंटर के साथ एसोसिएटेड है। इट ट्रैप्स द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर, इट देन पासिस दिस इलेक्ट्रॉन टू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। जब बहुत ज़्यादा लाइट जो है कैप्चर हो जाती है और वो रिएक्शन सेंटर को भेज देते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, तो रिएक्शन सेंटर में जब इतनी ज़्यादा लाइट एनर्जी मौजूद होती है तो उस हाई एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं, यहाँ से एस्केप करके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, तो यहाँ से एस्केप होके जहाँ पे दिखाया गया ना इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर जब हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं तो उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मीन्स सबसे पहले जो उस इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक्सेप्ट करता है, वो कहलाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस रिएक्शन सेंटर के साथ एसोसिएटेड होता है। उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आता है, वो रिएक्शन सेंटर से आता है। नेक्स्ट उसके साथ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। It is associated with chlorophyll A molecule. Electron transport chain plays an important role in the synthesis of ATP by chemiosmosis. ये आगे हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जब ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन आगे फिर एक चेन ऑफ कैरियर्स के ज़रिए वो ट्रांसपोर्ट होता है कि आगे बहुत सारे एक्सेप्टर्स होते हैं, एक पूरी चेन होती है जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होता जाता है और ये पूरी चेन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो रिएक्शन सेंटर है इसके पास लाइट एनर्जी आती है फ्रॉम द एंटीना कॉम्प्लेक्स, फिर इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेड होने के बाद वो हायर एनर्जी लेवल पे चले गए, उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए आगे मूव करता है। तो ये तो कंपोनेंट्स थे फोटो सिस्टम्स के। अब आगे हैं फोटो सिस्टम्स की टाइप्स। दो तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, और इनके जो नाम हैं इनकी डिस्कवरी की बेस पे दिए गए हैं कि जो पहले डिस्कवर हुआ है उसको फोटो सिस्टम 1 का नाम दिया है और जो बाद में डिस्कवर हुआ है उसको फोटो सिस्टम 2 का नाम दिया है। फर्स्ट हम इसमें देखते हैं फोटो सिस्टम 1। अब फोटो सिस्टम 1 और 2 में जो डिफरेंस है वो इनमें लाइट एब्जॉर्प्शन का है कि ये डिफरेंट रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब जो फोटो सिस्टम 1 है इट हैज़ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। ये 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इस फोटो सिस्टम 1 को PS1 भी लिखा जाता है या फिर इसको
P700 भी लिखते हैं, ठीक है, P के साथ नीचे जो है 700 स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो ये P700 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। It contains chlorophyll A, chlorophyll B and carotene molecules. It is located in the stroma thylakoids. अब ये जो फोटोसिस्टम 1 है ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये स्ट्रोमा थाइलाकाइड्स में मौजूद होता है। यहाँ पर आप देखें क्लोरोप्लास्ट की ये डायग्राम मैंने दिखाई है, इसमें आप देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि इस तरह से ये ग्रेनम, ये एक ग्रेनम दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया ना कि ये एक ग्रेनम है। एक ग्रेनम में क्या होते हैं? बहुत सारे इस तरह के थाइलाकाइड्स होते हैं, जैसे ये एक दूसरे के ऊपर कुछ कॉइन्स जैसे रख दिए हों, इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। तो ये बहुत सारे इस तरह से ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? थाइलाकाइड्स। ये बहुत सारे थाइलाकाइड्स मिलके क्या बनाते हैं? एक ग्रेनम बनाते हैं। अब ग्रेनम के अंदर जो ये थाइलाकाइड है ये कहलाता है ग्रेनम थाइलाकाइड, और यहाँ पे इसके बाहर का जो हिस्सा है, ग्रेनम के बाहर वाला जो ये मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्ट्रोमा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है, ये एक और ग्रेनम है। अब इन दो ग्रेनम के दरमियान कुछ थाइलाकाइड्स ऐसे हैं जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो थाइलाकाइड का ये वाला हिस्सा है जो कि ग्रेनम, इसके ये ग्रेनम नहीं बना रहा, ठीक है, ये थाइलाकाइड क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्ट्रोमा थाइलाकाइड। यहाँ पर तो ये ग्रेनम का हिस्सा है ना, तो ये थाइलाकाइड्स कहलाते हैं, ये वाले जो थाइलाकाइड्स हैं ये कहलाते हैं ग्रेनम थाइलाकाइड। और ये जो थाइलाकाइड है जो कि इस तरह से ऊपर नीचे स्टैक टुगेदर नहीं होते और इस तरह से स्ट्रोमा में ये मौजूद है, तो ये ग्रेनम कहलाता है ये थाइलाकाइड कहलाता है स्ट्रोमा थाइलाकाइड। तो इस स्ट्रोमा थाइलाकाइड के ऊपर ये फोटोसिस्टम 1 मौजूद होता है, इस स्ट्रोमा थाइलाकाइड पे। 2 आयरन सल्फर प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इट, और इसके साथ जो है आयरन सल्फर प्रोटीन्स भी होती हैं। P700 इज़ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर, द आयरन सल्फर एक्सेप्ट्स दीज इलेक्ट्रॉन, दस दे एक्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इस फोटोसिस्टम 1 या P700 के पास जब इलेक्ट्रॉन इसके एक्साइट होते हैं, तो एक्साइट होने के बाद इसको जो प्राइमरी इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन होता है? वो आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक्सेप्ट करती हैं इसको, इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फोटोसिस्टम 1 दिखाया गया है। फोटोसिस्टम 1 का ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ये जो ग्रे में पिगमेंट दिखाए गए हैं ग्रे कलर के, ये लाइट एनर्जी को भी कैप्चर कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ये फोटोसिस्टम 2 से भी यहाँ पर आता है। तो ये क्या करते हैं कि ये इस लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके पास? रिएक्शन सेंटर के पास। अब ये रिएक्शन सेंटर सारी लाइट एनर्जी को रिसीव कर रहा है, उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। जैसे यहाँ दिखाया गया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करके हायर एनर्जी लेवल पे चले गए, और यहाँ पर एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो वो क्या है? वो आयरन सल्फर प्रोटीन होती है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो फोटोसिस्टम 1 में ये एंटीना कॉम्प्लेक्स हो गया, रिएक्शन सेंटर, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है आयरन सल्फर प्रोटीन्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इनिशियली एक्सेप्ट करती हैं और फिर आगे ट्रांसफ़र कर देती हैं। नेक्स्ट है फोटोसिस्टम 2। इट हैज़ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स इन इट्स रिएक्शन सेंटर। इट कंटेन्स 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो इसमें 200 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए के, बी के मौजूद होते हैं, और इसके साथ ही 50 मॉलिक्यूल्स कैरोटीन्स के होते हैं। दिस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स बेस्ट द लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर। अब ये 680 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जबकि फोटोसिस्टम 1 का हमने कहा था कि वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो PS2 या फोटोसिस्टम 2 को हम P680 भी लिखते हैं कि ये 680 नैनोमीटर तक की लाइट को क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? इट इज़ लोकेटेड इन द ग्रेना थाइलाकाइड्स। जैसे हमने पहले अभी बात की थी इस डायग्राम में कि फोटोसिस्टम 1 हमने कहा कि कहाँ होता है? वो स्ट्रोमा थाइलाकाइड में होता है, जबकि फोटोसिस्टम 2 कौन से थाइलाकाइड में होता है? वो ग्रेनम थाइलाकाइड में होता है। PS2 इज़ बोथ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर हैं वो क्या हैं? फियोफाइटिन एंड एसोसिएटेड क्विनोन, दे एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इसके रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो उसको सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है? फियोफाइटिन।
फियोफाइटिन इज़ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2, जबकि फोटोसिस्टम 1 में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो क्या था, वो आयरन सल्फर प्रोटीन्स थी। फोटोसिस्टम 2 में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है फियोफाइटिन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो क्या है, वो है मैग्नीज प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स कंटेन 4 मैग्नीज आइंस, इट एक्ट्स एज द इलेक्ट्रॉन डोनर, कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या है, मैग्नीज आइन। तो ये 4 मैग्नीज आइंस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, और ये इलेक्ट्रॉन देती हैं किसको, P680 या फोटोसिस्टम 2 को। तो ये जो मैग्नीज प्रोटीन है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रही हैं P680 को, और उसके बाद फियोफाइटिन क्या है, फियोफाइटिन जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कि P680 से जो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है वो उसको फियोफाइटिन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जहन में रखें कि फोटोसिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो मैग्नीज प्रोटीन्स या मैग्नीज आइंस हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या है, वो फियोफाइटिन है। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरह से फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो है एसोसिएटेड हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन जब देखेंगे, यहाँ आप इसका ओवरव्यू जो है ये ले लें कि यहाँ पे देखें, सनलाइट जब अवेलेबल हो तो ये लाइट जो है ये कैप्चर होती है बाय द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 दिखाया गया है P680 कि पहले जो है इसमें फोटोसिस्टम 2 के जो एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं ये लाइट एनर्जी को लेते हैं और इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं टू द हायर एनर्जी लेवल, और प्राइमरी एक्सेप्टर जो है उनको एक्सेप्ट करता है। प्राइमरी एक्सेप्टर फोटोसिस्टम 2 में क्या है, फियोफाइटिन है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है कि जब यहाँ पर वाटर की हम बात करेंगे ये डिटेल में कि हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ मैग्नीज आइन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। मैग्नीज आइंस इलेक्ट्रॉन डोनर हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पर फियोफाइटिन है। और आगे ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से इस चेन में ट्रैवल करके जाता है जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। आगे यहाँ पर दिखाया गया ये फोटोसिस्टम 1 है, ये उसका रिएक्शन सेंटर, और यहाँ पर इसके ये सारा क्या है, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ उसी तरह से कि लाइट एनर्जी को ये कैप्चर करते हैं, उसको रिएक्शन सेंटर को प्रोवाइड करते हैं। रिएक्शन सेंटर से फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऊपर ये दिखाया गया कि आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं वो एक्सेप्ट करती हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को जो रिएक्शन सेंटर से आते हैं, और उसके बाद फिर आगे ये मूव करते हैं और किस तरह से ये फिर लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है ये आगे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो आपका टॉपिक था ये फ़ोटो सिस्टम्स के हवाले से था कि फ़ोटो सिस्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं। हमने कहा कि फ़ोटो सिस्टम्स 2 तरह के हैं, फ़ोटो सिस्टम 1 है और 2 है, और फिर फ़ोटो सिस्टम में उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, दूसरा इसमें रिएक्शन सेंटर है। फिर इन रिएक्शन सेंटर्स के साथ 2 और कंपोनेंट्स एसोसिएटेड हैं, एक इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।